नमस्कार दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए हिंदू ग्रंथों से ली गई एक पौराणिक कथा लेकर आए हैं, राजा त्रिशंकु की कहानी। इस कथा का उल्लेख विशेष रूप से रामायण और पुराण ग्रंथों में मिलता है। यह कथा अहंकार, भक्ति और ऋषि विश्वामित्र की अद्भुत शक्ति का उदाहरण है। त्रिशंकु का असल नाम सत्यव्रत सूर्यवंश के राजा इवाकू के वंशज और अयोध्या के राजा थे। वे अत्यंत ही परोपकारी, प्रतापी और दयालु थे, लेकिन उनके मन में एक असाधारण इच्छा थी। वे अपने शरीर के सहित ही स्वर्ग में जाना चाहते थे। राजा त्रिशंकु अपनी ये इच्छा लेकर अपने कुल गुरु ऋषि वशिष्ठ के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि वे उन्हें उनके भौतिक शरीर सहित स्वर्ग भेज दें। लेकिन ऋषि वशिष्ठ ने कहा, यह प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। कोई भी मनुष्य अपने शरीर के साथ स्वर्ग नहीं जा सका, यह असंभव है। त्रिशंकु को बहुत दुख हुआ। वे वशिष्ठ के आश्रम से चले गए और फिर उनके 100 पुत्रों से सहायता मांगी, लेकिन उन्होंने भी उनकी बात को ठुकरा दिया और उनका उपहास किया। अपमानित और निराश होकर रात्रि को जंगल में भटक रहे थे, तभी उनकी भेंट महर्षि विश्वामित्र से हुई। जब उन्होंने अपनी इच्छा बताई और ऋषि वशिष्ठ द्वारा अस्वीकार किए जाने का जिक्र किया, तो विश्वामित्र क्रोधित हो गए और वशिष्ठ और उनके पुत्रों को अपमान से आहत होकर उन्होंने कहा, राजा त्रिशंकु, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। मैं अपनी तपस्या की शक्ति से तुम्हें शरीर सहित स्वर्ग भेजूंगा। महर्षि विश्वामित्र ने अपनी अत्यंत कठोर तपस्या और योग शक्ति से त्रिशंकु को स्वर्ग भेजने का प्रयास किया। उनकी दिव्य शक्ति से त्रिशंकु सचमुच आकाश में ऊपर उठने लगे और स्वर्ग तक पहुंच गए। लेकिन जैसे ही त्रिशंकु इंद्रलोक स्वर्ग के द्वार तक पहुंचे, देवराज इंद्र ने उन्हें रोक दिया। इंद्र बोले, हे त्रिशंकु, कोई भी मानव अपने शरीर के साथ स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सका है। यह सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है। तुम्हें लौटना होगा। इंद्र ने त्रिशंकु को स्वर्ग में प्रवेश देने से मना कर दिया और उन्हें स्वर्ग से धक्का दे दिया। त्रिशंकु फिर से पृथ्वी की ओर गिरने लगे। जब महर्षि विश्वामित्र ने देखा कि त्रिशंकु स्वर्ग से नीचे गिर रहे हैं, तो उन्होंने अपनी शक्तियों का उपयोग किया और उन्हें बीच आकाश में ही रोक दिया। उन्होंने अपनी तपस्या से एक नया स्वर्ग, त्रिशंकु स्वर्ग का निर्माण किया और राजा त्रिशंकु को वहीं पर स्थिर कर दिया। इस प्रकार त्रिशंकु ना तो स्वर्ग जा सके और ना ही पृथ्वी पर लौट सके। वे हमेशा के लिए आकाश में ही लटके रह गए। आज भी जब कोई व्यक्ति अधर में लटक जाता है, यानी न इधर का रहता है ना उधर का, तो उसे त्रिशंकु कहा जाता है। यह कहावत जीवन की उन स्थितियों को दर्शाती है जब कोई व्यक्ति ना तो अपनी मंजिल तक पहुंच पाता है और ना ही अपनी पिछली स्थिति में लौट पाता है। तो दर्शकों, आज की यह जानकारी आप सभी को कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी धार्मिक ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।